धर्मशाला वनडे मैच में भारत की बड़ी हार हुई है। विराट कोहली क्या गए, भारत के सबसे कामयाब कप्तान, सबसे कामयाब बल्लेबाज की गैर मौजूदगी में भारत ने सिर्फ 112 रन बनाए। 7 विकेट से भारत हारा है पहला वनडे मैच। इस हार से संपूर्ण भारत सहम चुका था। विराट की अनुपस्थिति में भारत की यह दुर्दशा असहनीय थी। माही के अलावा कोई भी इंडियन बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना न कर सका। नतीजन टीम इंडिया श्रीलंका के सामने 112 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी थी। लंका के सामने टीम इंडिया का यह समर्पण संपूर्ण भारत के लिए असहनीय था। ऐसे में सवाल उठता है कप्तान रोहित और रोहित की कप्तानी पर। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया अपना दम दिखाएगी, धर्मशाला में अच्छा प्रदर्शन करेगी। ऐसा हुआ नहीं। टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। टीम इंडिया के लिए यह सीरीज अब अपने ही घर में दांव पर लगी थी। माही के अलावा सभी बल्लेबाज लंका के उस जाल में फंस चुके थे। ऐसे में पलटवार होता है तो डिस्ट्रॉयर हिटमैन। 13 दिसंबर 2017 मोहाली का वो मैदान। पिछले मैच की तरह लंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लंका के इरादे साफ थे कि पिछले मैच की तरह इस मैच में भी लंका टीम इंडिया पर आघात करे। इस बार टीम इंडिया को ये सीरीज उनके घर में पराजित करे और इसके लिए सबसे बेहतर मौका था 2017 की ये सीरीज। हिटमैन की कप्तानी में टीम इंडिया अब सीरीज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरती है। टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अब मैदान पर थे। टीम इंडिया की शुरुआत में ये दोनों बल्लेबाज बेहद संभल कर खेल रहे थे और शुरुआती 5 ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 20 रन थे और अगले 5 ओवर में टीम इंडिया महज 13 रन बना पाती। लंका के गेंदबाजों का डोमिनेंस अपने चरम पर था। लंका के ये गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोक कर रखे हुए थे। शिखर 28 गेंदों में 17 रन बनाकर, वहीं रोहित 32 गेंदों में महज 15 रन बना सके थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को थोड़ी आगे बढ़ाया। 11वें ओवर में परेरा को बैक टू बैक 2 चौके लगाकर एक बार फिर से धवन ने प्रदीप को 3 चौके लगा दिए। वक्त के साथ धवन का अर्धशतक आ चुका था। धवन का बल्ला रंग में नजर आ रहा था। पावर प्ले के बाद शिखर बेफिक्र हो चुके थे और धीरे धीरे वो अपने बल्ले से लंका के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुके थे। परंतु हिटमैन का बल्ला अभी भी खामोश था। हिटमैन के इस खामोशी से लंका को एहसास हो चुका था, क्योंकि इस बल्ले की खामोशी का नतीजा लंका पहले भी भुगत चुका था। 20 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया बिना किसी नुकसान के 108 रन बना चुकी थी। 22वें ओवर में शिखर धवन पथिराना की इस बॉल पर नेहरू को अपना कैच दे बैठते हैं। धवन लगभग अपना काम कर चुके थे, परंतु रोहित अभी भी मैदान में जमे हुए थे। विराट की अनुपस्थिति में श्रेयस टीम इंडिया का नंबर 3 संभाल रहे थे। श्रेयस की एंट्री होती है। श्रेयस ने भी हिटमैन के साथ टीम इंडिया की इस पारी को आगे बढ़ाया। 24वें ओवर में इस 1 रन के साथ हिटमैन का अर्धशतक आता है। विराट की अनुपस्थिति में हिटमैन उम्मीद के मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे थे। अब 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। शिखर के आउट हो जाने के बाद श्रेयस हिटमैन का बखूबी साथ निभा रहे थे। अगले 10 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। मैच के 40वें ओवर में पथिराना की इस बॉल पर 1 रन के साथ हिटमैन ने अपना शतक पूरा किया। इस 1 रन के मदद से हिटमैन का 16वां शतक आ चुका था। 115 गेंदों में ये शतक बतौर कप्तान हिटमैन के लिए एक अचीवमेंट थी। परंतु हिटमैन के इस शतक से हिटमैन के फैंस खुश नहीं थे। उन्हें उम्मीद थी कि हिटमैन कुछ कमाल कर दिखाएंगे। ऐसे में बचे थे मैच के अगले 10 ओवर और यहाँ से प्रारंभ होता है द हिट मैच। रोहित ने सबसे पहले प्रदीप को 11 रन, फिर 42वें ओवर में लकमल को 12 रन, फिर 44वें ओवर में ये 4 बड़े छक्कों के साथ ये 26 रन। हिटमैन की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिटमैन के सामने अब लंका का कोई भी गेंदबाज आ रहा था, उसे बैक टू बैक बड़े छक्के लग रहे थे। हिटमैन का बल्ला अब तो सिर्फ रन ही रन उगल रहा था। श्रीलंका का खेमा परेशान हो चुका था। आखिर गेंदबाजी करे तो करे कहां, क्योंकि लंका का हर गेंदबाज अब 15 से 20 रन लुटा रहा था। अब टीम इंडिया का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। हिटमैन का बल्ला 150 के पार खेल रहा था। लंका के गेंदबाज मैदान में रो रहे थे। 150 के बाद हिटमैन और ज्यादा विस्फोटक और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। 47वें ओवर में एक बार फिर से हिटमैन ने प्रदीप को अपना शिकार बनाया और प्रदीप के इस ओवर में 18 रन कूट दिए। 48वें ओवर में एक बार फिर से परेरा को 13 रन जड़ दिए। आखिरी 2 ओवर में हिटमैन ने 32 रन जड़ दिए। इस दुक्के के साथ रोहित शर्मा का यह दोहरा शतक आ चुका था।
उनकी ये ड्राइव, उनके आत्मसमर्पण, उनके प्यार को प्रकट कर रहा था। कुछ इन्हीं बड़े शॉटों के साथ हिटमैन का तीसरा दोहरा शतक आ चुका था। दुनिया रोहित के इस दोहरे शतक का इस्तकबाल कर रही थी। अब हिटमैन विश्व का मात्र इकलौता ऐसा प्लेयर बन चुका था जिसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक थे। श्रीलंका के खिलाफ मोहाली के मैदान में वनडे में ये तीसरा दोहरा शतक लगाया है रोहित शर्मा और वो ऐसे खिलाड़ी बन गए दुनिया के जिनके नाम 3 दोहरे शतक हो गए। 200 का महानायक अब ना तो सचिन तेंदुलकर रहे ना ही सहवाग रहे, ये नाम अब खिताब जो है रोहित शर्मा के नाम चला गया। क्योंकि रोहित ने महज 153 गेंदों में 208 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी की बदौलत टीम इंडिया 392 का स्कोर बना चुकी थी। रोहित के इस तूफान के सामने श्रीलंकाई गेंदबाज अब सरेंडर कर चुके थे। उनके करियर का ये तीसरा दोहरा शतक उनकी कहानी, उनके करिश्मे को बयां कर रहा था। रोहित ने अपने इस दोहरे शतक में पहला 115 गेंदों में बनाया, वहीं आखिरी की 38 गेंदों में 108 रन बनाए। हिटमैन ने अपनी इस पारी में 12 छक्के और 13 चौके लगाए थे। रोहित की इस पारी ने लंका के गेंदबाजों के धागे खोल दिए थे। इस दिन एक बार फिर से ये सिद्ध हो चुका था कि अगर हिटमैन का बल्ला चलता है तो रिकॉर्ड्स टूटते नहीं, रिकॉर्ड्स बनते हैं और गेंदबाजों के करियर खत्म होते हैं। इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया 112 पर ऑल आउट हो चुकी थी। वहीं इस सीरीज के दूसरे मैच में अकेले हिटमैन ने 208 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी से हिटमैन उन लोगों को जवाब दे चुके थे जो हिटमैन और हिटमैन की कप्तानी पर सवाल उठा रहे थे। रोहित के इस विशाल पलटवार से लंका हैरान था। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। और लंका के सामने 392 रनों की चुनौती थी। ये चुनौती लंका के लिए आसान नहीं होने वाली थी, परंतु लंका को उम्मीद थी अपने टीम, अपने बल्लेबाजों से। परंतु लंका के ये ओपनर्स कुछ खास कमाल ना कर सके और मैच के चौथे ओवर में लंका की टीम अपना पहला विकेट खो देती। 8वें ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने लंका के दूसरे ओपनर को पवेलियन की राह दिखा दी। पावर प्ले अब खत्म हो चुका था। लंका के खाते में 41 रन थे। अब यहाँ से लंका को कोई करिश्मा ही ये मैच जिता सकता था। लगातार अपने विकेट खो रही लंका अब 25 ओवर में सिर्फ 124 रन बना सकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से दुगना हो चुका था। एक एक करके लंका के सभी बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे, परंतु एंजोला मैथ्यूज का बल्ला अभी भी भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहा था। लंका की पारी अब खत्म हो चुकी थी और लंका की ये पूरी टीम 251 रन बना पाती है। लंका को 141 रनों की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एंजोला मैथ्यूज के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना ना कर सका। ये रहा लंका के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज, हमारे अंदाज में ये मैच स्टोरीज, ये कहानी पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर बात करनी है तो आइए हम मिलकर के बात करते हैं इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।